बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल लीक्स विद शाहिद मलिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर से हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। आए रोज़ जो नई तब्दीलियाँ आ रही हैं मुल्की सियासी मंजरनामे में। कल हमने देखा कि नून लीग ने जो PTI के मुनहरिफ अरकान हैं उनके इंटरव्यूज़ करवाए, उनको मीडिया के ऊपर सामने लेकर आए। और आज PTI के जो ISF है यूथ विंग, उन्होंने उन लोगों के घरों का घेराव किया और सिंध हाउस के ऊपर भी एक किस्म का हमला किया। तो आइए शाहिद साहब से जानते हैं कि क्या होने जा रहा है सियासत में। ये बढ़ती हुई गर्मा गर्मी कहीं किसी तीसरी कुव्वत को सामने आने का मौका ना दे दे। और आज इनसे हम जानेंगे कि अगले कुछ दिनों में क्या होने जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, क्या कहेंगे? मुल्की हालात इस वक्त बेकाबू हो रहे हैं। आज अभी कुछ देर पहले की खबर है कि इस्लामाबाद में 2 बड़ों की बैठक हुई है। नाम नहीं आए, वो आर्मी चीफ और DG ISI थे या आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म थे, लेकिन 2 बड़ों की बैठक हुई है। क्या कहेंगे, क्या होने जा रहा है? जी मोहसिन साहब, मैच बड़ा दिलचस्प हो गया, सियासी मैच, और मैच फिक्सिंग के ऊपर काम हो रहा है इस वक्त। और लगता यूँ है कि मैच जो है बिल्कुल आखिरी 1 या 2 ओवर अभी बाकी हैं, और इसमें रन रेट जो है बढ़ता जा रहा है। जो गेंदें जो है हुकूमत से ज़ाया हो रही हैं, तो रन रेट बढ़ रहा है। और अब हुकूमत को कुछ जारहाना इनिंग्स खेलनी होगी, अदरवाइज़ मैच हुकूमत हार सकती है। तो अब देखें, लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन अभी जो ज़ाहरी हालात नज़र आ रहे हैं उसमें इमरान खान साहब मुझे जाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोहसिन साहब, जब मैं सोशल मीडिया को देखता हूँ तो आवाम की एक बहुत बड़ी जो है आवाज़ इमरान खान के हक़ में उठ रही है। और मैं हैरान हूँ कि जब पनामा में नवाज शरीफ साहब जा रहे थे तो उस वक्त हर तरफ से गो नवाज गो के नारे आ रहे थे और आवाम चाहती थी कि वो जाए पनामा के अंदर। लेकिन आज मैं देखता हूँ हर तरफ, ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर मैं देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे, दीगर जितने भी सोशल मीडिया, तो उस पर मैं देख रहा हूँ कि आवाम जो है वो इमरान खान के हक़ में सरापा एहतजाज बन चुकी है। और अपोजिशन को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। और आज आपने देखा है कि किस तरीके से जो मुनहरिफ अरकान हैं, जो बिके हैं और सिंध हाउस में इस वक्त मौजूद हैं, कि उनके घरों का घेराव किया गया है। उनके ख़िलाफ़ एहतजाज जो है वो पूरे मुल्क में जो है उनके हलकों में फैला दिया गया है और सिंध हाउस पर हमला हुआ है आज। तो ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल नजर आ रही है कि अवाम जो है वो इमरान की। साहब, आप जिस अवाम का जिक्र कर रहे हैं वो सोशल मीडिया की अवाम है, और ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि वज़ीर आज़म का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो सोशल मीडिया ही है, जिसके ज़रिए इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई और सोशल मीडिया ने बहुत पसंद करता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जो आम आवाम है जो रोज़मर्रा की दिहाड़ी लगाती है, वो वज़ीर आज़म से और उनकी महंगाई से काफ़ी तंग थे। तो क्योंकि उनकी आवाज़ सोशल मीडिया पर आ नहीं सकती है, कहीं हम उसको इग्नोर तो नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, देखें, वो तबका जो सोशल मीडिया पे नहीं है उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आजकल तकरीबन हर घर का कोई ना कोई फ़र्द सोशल मीडिया पे मौजूद है, चाहे वो किसान का बेटा है, मज़दूर का बेटा है, रेडी वाले का बेटा है। उसने अपने बेटे को मोबाइल लेके दिए रखा, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो ये सहूलतों से आरास्ता हो चुकी है, तो नई टेक्नोलॉजी से। तो मैंने इसके अलावा मोहसिन साहब, मैंने मुस्लिम लीग नवाज़ के जो पेजेस हैं सोशल मीडिया के, वहाँ से मैंने ये सर्वे होता देखा है कि ये आपकी आइंदा इंतखाबात में आप किसको वोट देंगे। मेरे ख्याल आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी ये ट्विटर पे किया हुआ था, तो उसमें भी जो 80% लोगों की आवाज़ थी इमरान खान साहब के हक़ में थी। इससे पहले मरीम नवाज साहबा भी कर चुकी हैं, हिना परवेज़ भट्ट साहबा भी कर चुकी हैं, और भी बेशुमार लोग ट्विटर पर इस तरह के वो इलेक्शन करवा चुके हैं। तो एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब खामोश नहीं बैठेंगे और अवामी समायत को अपने हक़ में इस्तेमाल करेंगे। और मैं समझता हूँ ये पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल होगी है जहाँ दोनों तरफ के पलड़े जो है अभी तक बराबर चल रहे हैं। वरना हमेशा हुकूमत, जैसे आपको देखा कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जब ये मुहिम चली थी यूसुफ ज़गलानी के ख़िलाफ़, तो उस वक्त भी आवाम खामोश रही और उस पर कोई सरापा एहतजाज नहीं हुआ। जब नवाज शरीफ साहब गए उस वक्त भी कोई ख़ास, हमें लाहौर या जो मुस्लिम लीग नून के गढ़ के थे हल्के, वहाँ से कोई ख़ास आवाज़ नहीं उठी। लेकिन इस दफ़ा जो है बड़ा टफ मैच, और दोनों टीमें माशाल्लाह बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। लेकिन एक चीज़ कहनी पड़ेगी, एक तरफ एक तनहा पार्टी है तहरीक इंसाफ, और दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन की तमाम पार्टी PTM, जिनको जो इल्ज़ाम लग रहा है कि PTI के मुनहरिफ अरकान ने बहुत सारे पैसे लिए हैं, हर किसी ने अपने जो है कीमत वसूल की और अगले टिकट का भी जो है वो वादा लिया गया पार्टियों से। आपको क्या लगता है ये जो पार्टियां इस वक्त इनको यकीन दहानी करवा रही हैं, कल ये वादा पूरा करेंगे या जस्ट इनको इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा? देखिए मोहसिन साहब, ऐसे लोग जो होते हैं ना, जिनको हम आम ज़ुबान में लोटा कहते हैं, सियासी लोटे, ये टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो
इमरान खान साहब के दौर में भी इस्तेमाल हुए, आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हर दौर में लोटे का इस्तेमाल होता है, जैसे हम बाथरूम में लोटे को इस्तेमाल करके उस पर छोड़ देते हैं उसकी हालत में, जब तक कि हमें दोबारा बैतुल खला जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो अभी तक तो इनकी ज़रूरत सिर्फ इमरान खान को हटाने की हद तक है। उसके बाद वो देखेंगे जी हमारी मजबूरी है जी, नून लीग के जो अपने लोग हैं, या नून लीग को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी को कि अपने उम्मीदवारों को उनको टिकट से महरूम करना पड़ेगा और इन लोगों को टिकट देना पड़ेगा। तो ये अभी बहुत आगे जाके अपोजिशन खुद इसमें फंस जाएगी। ये जो गड़ा इमरान खान के लिए खोद रही है, इमरान खान तो शायद इसमें गिर जाएँ, लोग गिरा लेंगे, लेकिन अपोजिशन भी मुझे उसी गड्ढे में गिरती नज़र आ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में इनकी आपस में लड़ाई होंगी। इनकी आपस की जो बंदर बांट है, यानी पीपल्स पार्टी सदारत मांग लेगी, या हो सकता है वज़ारत उज़्मा मांग ले, शहबाज शरीफ साहब कहेंगे मुझे वज़ीर आज़म बनाए, पंजाब में हमजा शहबाज कहेगा मुझे CM बनाया, परवेज़ अली कहेगा मुझे बनाए, तरीन ग्रुप के लोग कहेंगे मुझे बनाए। तो एक बड़ी खिचड़ी सी पक जाएगी और उसमें ये खुद फंस जाएंगे। अभी तो देखें इमरान खान के लिए बड़ा आसान है, उसकी एक मैं दाद दूंगा उनकी ईमानदारी की कि वो भी चाहे तो ख़जानों के मुंह, सरकारी ख़जाने वो इस हक़ में वक्त है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत से फंड्स होते हैं और उसके पास बहुत से ऐसे मुखिर अज़रात भी होते हैं हुकूमत के साथ, ATM मशीन्स होती हैं जो 20-25 करोड़ रुपया उनको हुकूमत के हक़ में लगाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उन्होंने सरकारी ठेके लेने होते हैं। तो इमरान खान साहब भी 20-25 जो बड़े ठेकेदार हैं, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको पकड़ ले और एक MNA उनको कि तुमने इसको ख़रीद के लाना है, तो वो अगर PDM ने उनको 18 करोड़ दिया या 20 करोड़ दिया तो 25 करोड़ दे के वापस भी ला सकते हैं। तो लेकिन ये मंडी लगी हुई, लेकिन इमरान खान इस मंडी में नहीं गया। इमरान खान आवाम की मंडी में आ गया और उसने अपना मुकदमा इमरान खान ने आवाम के सामने रख दिया। अब ये आवाम ने फैसला करना है कि वो ये जो आए रोज़ हमारी जमहूरियत का ये खेल तमाशा लगता है, कब तक आखिर ये गेम चलेगी, कब तक। यानी मैं इसको 80s से देख रहा हूँ, 88 से ऑनवर्ड मैं इस गेम को देख रहा हूँ। आप बिल्कुल इस गेम को देख रहे हैं, हम भी देखते रहे। यही काम जब इमरान खान साहब कर रहे थे, जहांगीर तरीन साहब जहाज़ भर भर के ला रहे थे, तो उस वक्त इमरान खान साहब और हुकूमती जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं वो कहते थे कि अपोजिशन की विकटें उड़ गई, आज एक और विकेट गिरा दी। अब जबकि अपोजिशन इनकी विकटें गिरा रही हैं तो ये उसको सियासी लोटेबाजी का नाम दे रहे हैं और फ्लोर क्रॉसिंग का नाम दे रहे हैं। मोहसिन साहब देखें, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जो इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब जहाज़ में भर के लाते थे, वो आज़ाद अरकान या इनसे नाराज़ अरकान थे जो कि MNA MPA नहीं थे, उनको वो तोड़ के घरों से मना के जहांगीर तरीन साहब ने PTI में शमूलियत करवाई और वहाँ पे कोई तरीके अदम वाला सिचुएशन नहीं थी। नवाज शरीफ साहब जो उड़े हैं वो पनामा के अंदर उड़े हैं और उन्होंने अपनी आइनी मुद्दत जो उनकी हुकूमत ने PML ने पूरी की है, उन्होंने ऐसे लोगों को ख़रीद के तरीके अदम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो आज PDM भी ये कर सकती है, उनके जो नाराज़ अरकान घरों में बैठे हैं उनको आप शमूलियत करवा लें PDM के अंदर, MNAs को इवन शमूलियत करवा लें, लेकिन उनको इस्तेमाल करना ये आइन की खिलाफ वर्जी है। और ये एक हम गलत जो है ना वो एक मिसाल कायम करेंगे आने वाली हुकूमतों के लिए भी कि ये जो बाज़ार जो छांगा मांगा से शुरू हुआ और फिर पता नहीं कहाँ से होता हुआ आज सिंध हाउस तक पहुँचा है, ये जो आज ये कर रहे हैं कल मकाफात अमल होगा। इमरान खान के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो उन्होंने किया और आज जो PDM कर रही है इनके साथ भी आने वाले वक्त में ये होगा। और मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ मोहसिन साहब कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद इस बार एक तमाशाई का किरदार अदा कर रही है और उस दीवार के ऊपर बैठ के देख रही है कि किसका पलड़ा भारी होगा। अपोजिशन का अगर पलड़ा भारी होगा तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी जो ताकत है उस तरफ डाल देगी और अगर हुकूमत का पलड़ा भारी हो गया तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी ताकत उधर डाल देगी। लेकिन इसके पीछे एक आलमी दबाव है, आलमी साजिश है और बैरूनी फंड्स आ रहे हैं। ये जो सौदेबाजी हुई है इसके अंदर कोई 50 अरब का ऐसा फंड आया बैरूनी। अब वो किस ताकत ने भेजा है, क्योंकि अमेरिका और दीगर जो ममालिक हैं पाकिस्तान के जो माजी में दोस्त थे वो इमरान खान साहब की पॉलिसी से नालात है और वो चाहते हैं कि अब इमरान खान की हुकूमत को, जिसमें भारत भी है, जिसमें बहुत से ममालिक है, मैं किस का नाम लूँ, वो चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करवाया जाए। तो ये पैसा उधर से आया और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इसमें किरदार मुझे कम नज़र आ रहा है, लेकिन गो उनका किरदार है, वो चाहें तो इस मामले को सुलझा सकते हैं, सुधार सकते हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत की आइनी मदद पूरी करवा सकते हैं। लेकिन इमरान खान को शायद दोनों सूरतों में जाना पड़ेगा। इसमें जो मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन साहब का आपने जिक्र किया, तो जहांगीर तरीन साहब एस्टेब्लिशमेंट का एक मजबूत मोहरा है और पिछली नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराने में भी उनका किरदार था। ज़ाहिरी तौर पर इमरान सामने था, लेकिन पसे पुश जो जहाज़ हवा में उड़ान भरता रहा वो तो जहांगीर तरीन साहब का था और नवाज शरीफ को नाअहल करते वक्त जहांगीर तरीन साहब को भी नाअहल करवाया गया था, ये तासुर देने के लिए कि देखें वो तो खुद नाअहल हो गए। लेकिन मेरी नज़र में इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का नाम जहांगीर तरीन है और जहांगीर तरीन ये सारा डर्टी खेल खुद लंदन में बैठ गए हैं
और वहाँ से ये खेल रहे हैं। और अगर जहांगीर तरीन साहब की अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी थी इस इमरान खान साहब के जो वो कारवान में साथ चले थे तब्दीली के का नारा लेकर नए पाकिस्तान में, उसमें उनका कद बहुत बड़ा था आवाम की नज़र में कि उन्होंने अपना पैसा लगा के खुद नाइल भी हुए, लेकिन इन चोरों लीडरों से कौम की जान छुड़ाई। मगर अब अगर वो जहांगीर तरीन वापस नवाज शरीफ की गोद में या आसिफ जरदारी की गोद में अपने ग्रुप को ले आता है तो फिर वो भी इन चोर डाकुओं का हिस्सा बन गया। यानी मैं समझता हूँ कि वो भी आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन साहब भी अपनी जो वो अफादियत है या जो अपनी अहमियत है, इज़्ज़त, वो खो देंगे अवामी हल्कों में। शाहिद साहब, आपने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने का जिक्र किया। इमरान खान साहब ने भी एक जुमला बोला था कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है जो किसी की साइड नहीं लेता, अपना शऊर नहीं रखता। तो क्या आप नहीं समझते कि जो इस वक्त दुनियावी या दुनिया में जिस वक्त हालात हैं कि एक तरफ जंग लगी हुई है, पाकिस्तान अपना एक स्टांस बदल रहा है, अपनी लॉबी चेंज कर रहा है, अमेरिकन लॉबी से निकल के रशिया और चाइना वाली लॉबी में जा रहा है, तो इस वक्त गवर्नमेंट का चेंज होना पाकिस्तान के लिए भी खतरा हो सकता है क्योंकि अमेरिका से भी हम दूर हो चुके हैं और रशिया और चाइना की तरफ भी मुकम्मल नहीं जा सके, तो कहीं हम बीच मंझधार में ही ना फंस जाएं। जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है मोहसिन साहब, और ये सूरत बड़ी गंभीर होती जा रही है। जब भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ अपना सफ़र शुरू करता है, गामजन होता है, उस वक्त ऐसी सियासी रुकावटें खड़ी कर दी जाती है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में चाइना के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान में आना था और सी पैक का यानी वो दौर था, सुनहरी दौर शुरू होने वाला था सी पैक का। उस वक्त भी इमरान खान साहब की शक्ल में और दीगर जमातों की शक्ल में लोगों को इस्लामाबाद में लाया गया और चाइनीज़ सदर के दौरे को ख़तरे में डाला गया। और सी पैक का जो एक बहुत सुनहरी मनसूबा था, पाकिस्तान की तरक्की, सुनहरी तरक्की का ज़ामन था, उसको इन्होंने बीच में ख़राब करने की कोशिश की उन आलमी ताकतों ने जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान चाइना के करीब हो। इस तरीके से अब आप देखें कि पाकिस्तान एक नया ब्लॉक बनाने जा रहा था, नए ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा था, चाइना के साथ, रशिया के साथ, ईरान के साथ, और उसमें भारत को भी तकलीफ थी और उसमें आलमी अमेरिका को भी बहुत तकलीफ थी। तो उन्होंने उस ब्लॉक को रोकने के लिए ये सारा तमाशा रचाया। और ये पैसा जो है, मैंने पहले बताया कि ये बैरूनी ताकतें पैसा लगा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई इतना नहीं है कि जो मैंने इसको 20-20 करोड़ या 30-30 करोड़ रुपए दे के ख़रीदे। तो इसमें मेरे ख्याल में ये जो मुनहरफ अरकान है, ये पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार। तारीख़ इनको कभी माफ़ नहीं करेगी, अवाम भी इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और वो दौर भूल गए, पुराने दौर, जब लोग भूल जाते थे गलती करके। सादे दौर होते थे, प्रिंट मीडिया का दौर होता था, अगले दिन लोग भूल जाते थे। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। आप देखते हैं कि अक्सर हम आसिफ जरदारी साहब के नवाज शरीफ के मतलब वीडियो बयान आजकल बड़े शेयर हो रहे हैं, और नवाज शरीफ के आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ और इन दोनों के मौलाना फजल रहमान के खिलाफ, मौलाना फजल रहमान के इन दोनों के खिलाफ वीडियो बयान शेयर होते हैं। और आज पब्लिक उनको आईना दिखाती है कि देखें आप माजी में क्या करते हैं। ये जो हुकूमत बनने जा रही है इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की सूरत में, अगर वो कामयाब होती है तो जो एक प्रेसिडेंट जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, कश्मीर अमूर के चेयरमैन फिर उनको मिलेगी, तो जो कल के दुश्मन थे, एक दूसरे को सड़कों पे घसीट रहे थे, अब वो सदर और वज़ीर आज़म बन के मुल्क को कैसे आगे लेके जाएंगे? देखिए, यही तो बदकिस्मती है ना। ये 1.5 साल में अपनी बंदर बांट में लगे रहेंगे और अपनी जो कमियाँ रह गई हैं इनकी 3.5 साल लूट मार नहीं कर सके, उसको नामुकम्मल काम को मुकम्मल करेंगे, अपने मुकदमात को ख़त्म करेंगे, नैब के पर काटेंगे, आइनी इस्लाहात लाएंगे। ये 1.5 साल सिर्फ इन्होंने, इसमें कोई अवाम की खिदमत नहीं करनी। नवाज शरीफ वापस आएंगे इन 1.5 साल? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ भी वापस आ जाएंगे, नाहल भी उनकी वो ख़त्म हो जाएगी, नाहली जहांगीर तरीन साहब की नाहली भी ख़त्म हो जाएगी। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में रिट, हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था एहसन भून साहब ने, और आज एक नई रिट दायर की गई जिसमें PTI को 27 मार्च को वो जो डी चौक में उन्होंने जलसा करना, उससे रोकने के लिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सदर जो हैं एहसन भून साहब, उनकी तरफ से दायर की गई है। और ये वैसे दोनों जमातों को, मेरी अपोजिशन से भी हुकूमत से अपील है कि ये जो आप एक खूनी तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर दोनों पार्टियां अपने अपने वर्कर्स को इस्लामाबाद में ले आएंगी, PTM और इधर से PTI, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा खूनी तसादम होने जा रहा है। और उसमें तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठा सकती है, मजबूरन फ़ौज को टेक ओवर करना पड़ सकता है, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी मुल्क में कौमी सानिया हो सकता है। इसमें मोहसिन साहब, जो हुकूमत होती है ना, उसको आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करना चाहिए। हुकूमत को 27 मार्च का, मेरी नज़र में, अगर इसको ख़त्म कर देना चाहिए, अपना डीचो को 28 के बाद 29 को रख लें, लेकिन अपनी फ़िलहाल इमरान खान साहब को यही तवज्जो पूरी जो है वो तरीके दिमाग में मरकूज़ करें और सियासी मुश्किलों से बचें। शेख रशीद साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, ये दोनों ऐसे इस वक्त खिलाड़ी हैं। मैंने जैसे पहले कहा था कि तहरीक इंसाफ को आग लग गई घर के चिराग से, तो मुझे ये इस साजिश के अंदर, साजिश का लफ्ज़ अगर आप देखें मोहसिन साहब, तो उसके आखिर में शीन आती है।
तो ये दो शीने मिल के ना इस वक्त इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश में मसरूफ़ अमल हैं, और ये भी इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं, जिसमें एक शेख है और दूसरा शाह है। आप समझ जाएंगे, एक पिंडी से तल्लुक़ रखते हैं, एक मुल्तान से। मुझे सारे जो खोदा पहाड़ खोदा जा रहा है ना मोहसिन साहब, इस वक्त पूरी कौम की नज़रें इस पहाड़ के ऊपर हैं कि इसके खोदने के नीचे से क्या निकलेगा। तो मुझे इसमें चूहे निकलते नज़र आ रहे हैं, सियासी चूहे। और मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब को आखिरी वक्त में ये एक ऑफ़र दी जाएगी कि जी आप स्टेप डाउन कर जाएँ एज ए प्राइम मिनिस्टर, और हम आपके जो मुनहरफ अरकान हैं इनको मना के तरीके लाते हैं आपके ख़िलाफ़, लेकिन हुकूमत आप ही की रहेगी और अगला प्राइम मिनिस्टर वो अगले प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे आपके हक़ में। तो उसमें शाह महमूद कुरैशी या शेख रशीद साहब सामने निकल के आएंगे, और इस तरह जैसे माजी में मैंने आपको बताया यूसुफ रज़ा गिलानी की जगह राजा परवेज़ अशरफ साहब आ गए थे, और नवाज शरीफ साहब की जगह शाहिद खान अब्बासी आ गए थे। अब इमरान खान साहब की जगह मुझे शेख रशीद साहब और शाह महमूद कुरैशी नजर आते हैं। ये मैंने पेशन को पहले भी अपने साहब का प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि PTI की भी असम्बली मुद्दत पूरी करेगी हुकूमत आईनी विद टू प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह माजी में हुआ है। तो ये मुझे नजर आ रहा है कि शाहिद साहब इसी उम्मीद के साथ कि जो दोनों इस वक्त जमातें हैं, अपोजिशन और हुकूमत, ये जो इन्होंने कॉल दी है अपने अपने वर्कर्स को, इसको ख़त्म करेंगे ताकि जो भी मसला है वो पुरअमन तरीके से हल हो सके, जमहूरी तरीके से हल हो सके। यहाँ पर मसलन में एक बात में माजरत, आर्मी चीफ साहब को, चूँकि इमरान खान साहब ने कहा जी न्यूट्रल वाली बात आपने की, तो आर्मी चीफ को चाहिए, अगर वो न्यूट्रल है, गैर जानबदार है, तो उनको चाहिए कि दोनों को बुला के, जिस तरह आपको याद होगा रहील शरीफ साहब ने एक किरदार अदा किया था जब नवाज शरीफ साहब ने उनको कहा था, तो उन्होंने डॉक्टर तैयब काजी साहब को और इमरान खान को आर्मी हाउस में बुला के उनसे मुलाकात करके उनको कुछ चीज़ें समझाई थी, और हुकूमत की बात उन तक पहुँचाई थी, उनकी बात हुकूमत तक पहुँचाई थी। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को इस वक्त चाहिए, या हमारे जो DGISI है, कि वो दोनों मिलकर एक हुकूमती वफ्द के साथ और एक अपोजिशन के वफ्द के साथ मुलाकात करके उनको ये जो सड़कों पर एहतजाज और आपस में तसादम वाली फिजा है इससे रोके, क्योंकि OIC का इजलास होने जा रहा है, और ये बड़ी मुल्की सतह पर बदनामी होगी कि कैसे मौके पे जब पाकिस्तान उम्मत मुसलमान का एक को लीड करने जा रहा है, तो हम ऐसे मुल्क में अपनी ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार के और आलमी ताकतों के सामने मजाक बन जाए, और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत डीरेल हो जाए, और फिर वो सिविल मार्शल लॉ की शक्ल में कोई ताकत सामने आ जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, हम मजीद भी आपसे इसके ऊपर बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप सुन रहे थे शाहिद साहब की गुफ्तगू। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।